हेलो दोस्तों, नॉलेज कैप्सूल बीपीएससी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, अनुच्छेद यह संविधान के भाग 14 में है और अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका वर्णन है। तो इसका जो भाग है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखना, लेकिन जो अनुच्छेद है 315 से 323 इसको ध्यान में रखना है। और एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, ठीक है ना। स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, इसलिए स्वतंत्र है क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के तहत हुआ है और यह बहुत ही एक्टिव बॉडी है और बहुत ही पावरफुल है। और इसका संरचना कैसे हुआ है, तो इसका देखिए, इसका जो संरचना है इसमें अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य होते हैं और कितने अध्यक्ष के अलावा और कितने सदस्य होंगे इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन सामान्यतः 9 से 11 के बीच में इसकी संख्या होती है, ठीक है। उसके बाद में इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसकी जो योग्यता है, योग्यता का उल्लेख नहीं है संविधान में, ठीक है ना। इसके सदस्यों की योग्यता का उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी इसके जो 50% सदस्य, कम से कम 50% जो सदस्य हैं उनके लिए जो अर्हता है, उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है, ये होना चाहिए कि उनको कम से कम 50% सदस्यों को कम से कम 10 साल राज्य या केंद्र में 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। राज्य सरकार के साथ में या भारत सरकार के साथ में काम करने का अनुभव कम से कम 10 साल का होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखना है, कितना 10 साल का अनुभव होना चाहिए। कहाँ पे? केंद्र में या राज्य में काम करने का अनुभव कम से कम 10 साल या उससे ऊपर होना चाहिए। उसके बाद में इनका जो कार्यकाल होता है 6/65, मतलब कि 6 साल या 65 वर्ष की आयु। ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि 6 साल मतलब कि जो पहले पूरा हो जाए, या 6 साल पहले पूरा हो जाए या 65 वर्ष की आयु पहले पूरा हो जाए। जैसे कि अगर 62 वर्ष की आयु में इनकी नियुक्ति होती है तो यह मतलब अपना कार्यकाल 3 साल ही पूरा कर पाएंगे, लेकिन 65 साल के हो जाएंगे तो इनको रिटायर होना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर 50 साल की उम्र में ज्वाइन करते हैं तो 56 साल के एज में इनको रिटायर होना पड़ेगा। और ये अपना जो त्याग पत्र है ये राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है ना। और इनका निष्कासन भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा इनका निष्कासन जो होता है, ऐसे नहीं कि किसी भी परिस्थिति में हो जाएगा। कुछ परिस्थितियां दी गई हैं जिनके तहत इनका निष्कासन होता है इन लोगों का। तो या तो दिवालिया हो जाएं या इनका अन्य वेतन नियोजन, मतलब कि ये अपने पद के अलावा और भी, मतलब केंद्र या राज्य में किसी और जगह पे अन्य कार्यों में मतलब कि लगे हों, ठीक है ना। उसके बाद में मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम हो जाए, है ना। तो जब कोई भी अक्षम हो जाएगा मानसिक और शारीरिक रूप से तो कार्य कर नहीं सकता है, तो अक्षमता के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। उसके बाद में इसके अलावा जो है कदाचार के आधार पर, अगर किसी कदाचार में लिप्त हैं तो इनको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट में ये मामला को भेजना होगा और सुप्रीम कोर्ट की सलाह पे फिर इनको हटाया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सलाह मानने को बाध्य नहीं है राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो उसमें जो सलाह दिया जाएगा उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। इसके बाद में इनको कुछ स्वतंत्रता है कि ऐसा नहीं कि जब चाहे इनको हटा दिया जाए। इनको पद की सुरक्षा दी गई है, एक संवैधानिक पद है ना। तो इनको जो संवैधानिक प्रावधान है उसके तहत ही हटाया जा सकता है। और इनके जो वेतन और भत्ता है, इन लोगों का जो वेतन और भत्ता है वह भारत सरकार के संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद में जब इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, कोई भी यूपीएससी का सदस्य या अध्यक्ष है, जब इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो फिर से दोबारा उसी पद पे इनका भर्ती नहीं किया जा सकता, उस नियुक्ति नहीं की जा सकती उसी पद पे, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि कोई यूपीएससी का सदस्य हो गया और उसका कार्यकाल ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा से, जैसे मान लीजिए कि कोई 50 साल की उम्र में, किसी की 50 साल की उम्र में नियुक्ति हो जाती है यूपीएससी के मतलब सदस्य के तौर पे, अध्यक्ष के तौर पे, तो वो 56 साल में रिटायर हो जाएगा वहाँ से, है ना। लेकिन 56 साल के बाद अभी तो 65 साल हुआ नहीं, तो फिर से इनकी नियुक्ति क्या हो सकती है? तो नहीं, ठीक है ना। तो इनकी नियुक्ति फिर से नहीं हो सकती है। इसके बाद में जब ये रिटायर हो जाएंगे, जब इनका जब कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद में भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन में, ठीक है ना,
इनकी नियुक्ति नहीं हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन एक और मामला है, बिहार के राज्यपाल AR किदवई थे, ठीक है ना। ये UPSC के अध्यक्ष थे और अध्यक्ष से हटने के बाद में ये बिहार के राज्यपाल बन गए। तो उस समय 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि राज्यपाल का जो पद है यह राज्यपाल का जो पद है ये संवैधानिक पद है ना, संवैधानिक पद है, इसलिए इसको नियोजन नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर कोई UPSC का अध्यक्ष है, वहाँ से मतलब रिटायर हो जाता है, कार्यकाल उसका समाप्त हो जाता है, तो अन्य नियोजन में नहीं लगेगा, लेकिन जो संवैधानिक पद है राज्यपाल इत्यादि, तो उस पर इनकी नियुक्ति की जा सकती है, ठीक है ना। उसके बाद में जो UPSC है, ठीक है ना, UPSC है जो मतलब कि संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यह अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं और जो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है मतलब कि संघ शासित प्रदेश है, वहाँ पे नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। और किस टाइप की नियुक्ति के लिए, तो ग्रुप A और ग्रुप B के पदों की नियुक्ति के लिए कहाँ पे, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं जैसे कि IAS IPS है ना, और अन्य केंद्रीय सेवाएं जैसे कि NDA है ना, CDS, उसके बाद में CDS, उसके बाद में जैसे रेलवे में जो ग्रुप A का पोस्ट है ना, उसके बाद में यूनियन टेरिटरी में जो ग्रुप A और B का पोस्ट है, तो उसकी नियुक्ति UPSC के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अब हर स्टेट में स्टेट PCS है ना, राज्य लोक सेवा आयोग है, जैसे कि बिहार में BPSC है, मध्य प्रदेश में MPSC है। तो इनका कार्य इनकी भी सारी जो शर्तें वगैरह हैं वो भी ये जो है लोक सेवा आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष हैं उसी की तरह होती है, ठीक है ना। लेकिन जो इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति जो कि स्टेट PCS के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के, ठीक है। तो अब थोड़े से स्टेट PCS के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टेट PCS मतलब कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है, उनके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, और वो लोग अपना जो त्यागपत्र है राज्यपाल को ही देते हैं। लेकिन जब पद से हटाने की बारी आती है तो जो स्टेट PCS के मतलब कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष है, उनको हटाने का काम राष्ट्रपति ही कर सकता है। और जो स्टेट PCS यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य एवं अध्यक्ष हैं, उनका जो कार्यकाल है वो है 6/62 मतलब कि 6 वर्ष या अधिक से अधिक 62 वर्ष की आयु तक, जो इसमें पहले हो जाए, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा के केस में हुआ था जब 1966 में दोनों अलग हुए थे, तो उस समय संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था कुछ दिनों के लिए। तो जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है उसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और उनकी जो सेवा शर्तें हैं वो भी राष्ट्रपति के द्वारा लागू की जाती है। इसके अलावा और हम जान लेते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 जो आया था, उसी के तहत 1926 में UPSC का गठन किया गया। उसके बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, इसके तहत UPSC के अलावा स्टेट PCS की भी व्यवस्था की गई और संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी व्यवस्था की गई। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगले वीडियो में हम कोई और विषय पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।